गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 बच्चों आप पढ़ रहे थे चैप्टर 9 जंतु जगत का वर्गीकरण मेटाजोआ आकशेरुक, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था शरीर, प्रणाली तथा देह हुआ। आज हम आपको पढ़ाएंगे खंडी भवन। तो हेडिंग डालेंगे खंडी भवन। खंडी भवन, खंडी भवन क्या है? जिसे हम कहते हैं सेगमेंशन। सेगमेंशन, खंडी भवन लिखेंगे। कुछ जीवों का शरीर अनेक इकाइयों में बटा होता है। कुछ जीवों का शरीर अनेक इकाइयों में बटा होता है। ये इकाइयाँ बाहर से अंदर, ये इकाइयाँ बाहर से अंदर पूर्णतया एक दूसरे से अलग, बाहर से अंदर पूर्णतया एक दूसरे से अलग, लेकिन कार्यों में समान होती हैं। लेकिन कार्यों में समान होती हैं। इस प्रकार के खंडों में बंटने के गुण को, इस प्रकार के खंडों में बंटने के गुण को विखंडन या खंडी भवन कहते हैं। बंटने के गुण को विखंडन या खंडी भवन कहते हैं। जंतुओं को खंड के आधार पर, जंतुओं को खंड के आधार पर निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। नंबर 1 अखंडीय। नंबर 1 डालेंगे अखंडीय। नंबर 1 अखंडीय। देखिए अखंडीय क्या है, लिखेंगे कोरीफेरा कॉमा सीलेंट्रेटा, कोरीफेरा कॉमा सीलेंट्रेटा तथा गोल कृमियों का शरीर, कोरीफेरा कॉमा सीलेंट्रेटा तथा गोल कृमियों का शरीर खंडों में बटा नहीं होता है। कोरीफेरा कॉमा सीलेंट्रेटा तथा गोल कृमियों का शरीर खंडों में बटा नहीं होता है। इन्हें आखंडीय कहते हैं। इन्हें आखंडीय कहते हैं। नंबर 2 लिखेंगे अवास्तविक या अवास्तविक या नॉन मेटामेरिक, या नॉन मेटामेरिक, अवास्तविक या नॉन मेटामेरिक लिखेंगे। चपटे कृमियों में, चपटे कृमियों में शरीर के अगले सिरे पर, चपटे कृमियों में शरीर के अगले सिरे पर नए खंड जुड़ते रहते हैं। अगले सिरे पर नए खंड जुड़ते रहते हैं तथा
सभी खंड एक दूसरे से तथा सभी खंड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा सभी खंड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये अलग अलग आयु के होते हैं। ये अलग अलग आयु के होते हैं। इसे नॉन मेटामेरिक विखंडन भी कहते हैं। इसे नॉन मेटामेरिक विखंडन भी कहते हैं। इसे नॉन मेटामेरिक विखंडन भी कहते हैं। नंबर 3 लिखेंगे वास्तविक या मेटामेरिक विखंडन। नंबर 3 वास्तविक या मेटामेरिक विखंडन। वास्तविक या मेटामेरिक विखंडन। इसके पहले आपने देखा था वो था वास्तविक और ये है वास्तविक। इसमें लिखेंगे यह एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में यह एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में स्पष्ट रूप से दर्शनीय है। यह एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के रूप में दर्शनीय है। इसमें शरीर के सभी खंड एक साथ निर्मित होते हैं। इसमें शरीर के सभी खंड एक साथ निर्मित होते हैं तथा एक ही आयुकाल के होते हैं तथा एक ही आयुकाल के होते हैं। सभी खंड मिलकर एक पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। सभी खंड मिलकर एक पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं तथा कीटों में विभिन्न खंड मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं जैसे सिर, बच्च व उदर। जैसे सिर, बच्च, उदर आदि बनाते हैं। अब हेडिंग डालेंगे खंडी भवन के लाभ। खंडी भवन के लाभ। लिखेंगे नंबर 1 एनिलिडस में विखंडन चलन में सहायक होते हैं। एनिलिडस में विखंडन चलन में सहायक होते हैं। नंबर 2 आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में विखंडों पर जोड़ीदार उपांग होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए
होते हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं। जैसे चलन के लिए पाद, जैसे चलन के लिए पाद, कौमा पोषण के लिए मुखांग, कौमा पोषण के लिए मुखांग, तथा संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए एंटेनी, तथा संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए एंटेनी। तो देखो यहाँ पर जो आपके जो खंडी भवन बताए गए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जंतुओं का शरीर होता है वह अनेक इकाइयों में बटा होता है, जो एक दूसरे से अलग होती हैं तथा कार्य में समान होती हैं, और इस प्रकार के खंडों में बंटने के गुण को खंडी भवन कहते हैं। इसे समूहों में भी बांटा गया है, जैसे आखंडीय। तो आखंडीय के अंतर्गत आते हैं जैसे पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, गोलक्रमी। जबकि शरीर खंडों में बटा नहीं होता है, ये इन्हें अखंडीय कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा आता है आपका, जिसे हम कहते हैं अवास्तविक या नॉन मेटारिक। तो नॉन मेटारिक क्या है? इसमें चपटे क्रमी यानी कि प्लेटी हेलमेंथीज होते हैं, जो शरीर के अगले सिरे पर नए खंड से जुड़ते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटारिक विखंडन। इसी प्रकार से नंबर 3 वास्तविक मेटारिक विखंडन, जिसके अंतर्गत आर्थ्रोपोडा के जंतु व एनिलिडा के जंतु आते हैं, जो सभी खंड मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न भाग बनाते हैं, जैसे सिर, बच्च व उदर। अब इसके लाभों में यही सारी चीज़ों को बताया गया है। हेडिंग डालेंगे शरीर का तापमान, यानी कि बॉडी टेम्परेचर। अगली नई हेडिंग है शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर लिखेंगे। देखिए, सबके यानी कि सारे मनुष्यों के लिए बॉडी टेम्परेचर होना एक आवश्यक चीज़ है। एक निर्धारित उनका तापक्रम होता है। जैसे मनुष्यों का निश्चित तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस है, जिसे फ़ारेनहाइट में 98.4 मापा जाता है। इससे उच्च होने पर उसकी त्वचा गर्म महसूस होने लगती है तथा इससे निम्न होने पर त्वचा ठंडी महसूस होने लगती है। तो इसमें लिखेंगे वातावरण के अनुसार शरीर का तापमान बदलता रहता है। वातावरण के अनुसार शरीर का तापमान बदलता रहता है, जिसे 2 वर्गों में बांटा गया है। जिसे 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 गर्म रुधिर वाले जंतु। नंबर 1 गर्म रुधिर वाले जंतु। नंबर 1 गर्म रुधिर वाले जंतु। इसमें लिखेंगे ये जंतु समतापी होते हैं। ये जंतु समतापी होते हैं तथा इन जंतुओं के शरीर का तापमान नियत रहता है। समतापी होते हैं तथा इन जंतुओं के शरीर का तापमान नियत रहता है। जैसे स्तनधारी एवं पक्षी। जैसे स्तनधारी एवं पक्षी। देखिए, स्तनधारी जो
पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं? पंख होते हैं और बाल होते हैं। और ये कैसे होते हैं? गर्म रुधिर वाले होते हैं। और इनका जो बाहर से जो वातावरण होता है वह इन्हें बचाता है बालों से और पंखों से। दूसरी हेडिंग डालेंगे शीत रुधिर वाले जंतु। शीत रुधिर वाले जंतु, शीत रुधिर वाले जंतु यानी कि ठंडे रुधिर वाले जंतु होते हैं जिनका रक्त कैसा होता है? ठंडा होता है। लेकिन ये जंतु असमतापी होते हैं। ये जंतु असमतापी होते हैं। इन जंतुओं के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ये जंतु असमतापी होते हैं तथा इन जंतुओं के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मछलियाँ, कौमा उभयचर, जैसे मछलियाँ कौमा उभयचर, कौमा सरीसृप, कौमा आकशेरुकी, आदि, आकशेरुकी आदि। तो ये थे आपके शरीर के तापमान वाले जंतु। और इसी के साथ ये आज यहीं पर कंप्लीट होता है चैप्टर। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको अगला टॉपिक, तक ये आप नोट कर लीजिए सब।